ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखितिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 तारीख का अवसर, बुधवार का दिन, प्रतिपदा तिथि है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है और ये शुक्ल पक्ष बहुत विशेष योगों को लेकर उपस्थित हुआ है। ऐसे में कई योग बनने वाले हैं जो आपके लिए लाभ होने वाले हैं। पहला दिन ही जो है भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष का बहुत चमत्कारी है। उसके चमत्कार को यदि आप समझ लें तो आपके जीवन से बहुत सारे कलंक दूर हो सकते हैं। समझें, पहले ग्रहों को समझें, ग्रहों का योग क्या है। कन्या राशि में तो चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं 9:55 पर, बुध प्रवेश कर रहे हैं सिंह राशि पे करीब 11:22 पर, और दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष लाभ के योग बनाने वाले हैं। 2-3 दिन आने वाले जो हैं वो बहुत खास आपके लिए होने वाले हैं। इनका लाभ पूरी तरह से लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा परिवर्तन, बुध का परिवर्तन तो आने वाले समय में कई दिन तक आपके लिए अच्छे योग बनाता दिखाई देगा। इसका लाभ आपको मिल सकता है। इस समय पूरी तरह से श्रद्धा के साथ काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नज़ले जुकाम का थोड़ा परेशान इन दिनों आपके लिए ज़्यादा योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इम्यूनिटी को बूस्ट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्र दर्शन, जो चमत्कार की हम बात कर रहे थे, वो चंद्र दर्शन है। इस दिन कहा जाता है भाद्रपद मास के दूज के दिन जो चांद देख लेता है, क्योंकि सुबह प्रतिपदा आती है, शाम को दूज आ गई है, दूज के चांद का दर्शन का योग बनेगा। थोड़ी देर के लिए निकलेगा चांद। ये वो चांद है, ये विशेष रूप में जो भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं और उन्हीं से उनकी कांति की शोभा बहुत सुंदर बन जाती है। समस्त भगवान कष्टों को दूर करने वाले बन जाते हैं। जो इस चांद को अपने माथे लगा लेता है, दर्शन कर लेता है, कहा जाता है कैसा भी कलंक हो उसके जीवन से दूर हो जाता है और बड़ी शीतलता, शाम सौम्यता प्राप्त हो जाती है। आधे 2 दिन बाद चौथ का चांद आने वाला है जो कलंक लगाता है, लेकिन ये चांद कलंक को हटाता है। तो इसलिए अवश्य दर्शन करें इस चांद के। यदि जीवन में कोई ऐसा एलिगेशन लग गया है जो बहुत कष्ट दे रहा है, तो इस दिन चंद्र दर्शन करके माता पिता का आशीर्वाद लें, पूजन करें, गौ पूजन करें। और कहा जाता है कि गौ पूजन कर कर इस कैसे भी कलंक के दोष को आप जीवन से निवृत्त कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि समाज को नहीं पता चलता हमने कौन सा गलत कार्य किया, लेकिन मन तो अंदर कचोटता रहता है। उस कचोटने को, उस पाप को खत्म करने के लिए ये सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है, इसको कर लेना चाहिए। 5 तारीख की बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि है। जैसा हमने आपको कहा कि चंद्रमा के परिवर्तन से ग्रह नक्षत्र बड़े अनुकूल बन गए हैं। पूरी तरह से केवल अपनी अपनी ना चलाएं, थोड़ा बैलेंस होकर शालीनता से काम करते हुए कार्य करें, समझते हुए गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। पीली चीज़ों का दान करना, गुरुजी का आशीर्वाद लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। षष्ठी तिथि की बात, 6 तारीख की बात कर लेते हैं, 6 सितंबर की। तो आपके लिए शुक्रवार का दिन, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और वराह जयंती इस दिन पड़ रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। देखिए, थोड़ा बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस दिन एक श्रेष्ठ उपाय कर सकते हैं आप। वराह जयंती है, भगवान विष्णु शालिग्राम जी का पूजन करें और उनका चरणामृत ग्रहण कर लें। ये चरणामृत बहुत चमत्कारी होता है और कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य पर थोड़े से नेगेटिव पड़ते दिखाई देंगे। 7 तारीख की हम बात करें, शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और ये वो तिथि है जिसके बारे में मैंने बताया था कि शनि आपके वक्री जो चल रहे हैं इन दिनों, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। लोगों को शायद पता नहीं है कि चंद्रमा इस दिन गणेश चतुर्थी है। बहुत बहुत शुभकामना गणेश चतुर्थी की आप सबको। लेकिन शनि का और चतुर्थी का योग जो है ना, ये शनि का चतुर्थी का योग बहुत विशेष है। शनि और गणेश जी का भी संबंध है। कहा जाता है जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी, जब जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, तो उस समय समस्त देवता उनके दर्शन के लिए गए थे, शनि भी गए थे, लेकिन शनि ने गणेश जी पर दृष्टि डाली नहीं। रो रहे थे कि मैं सौभाग्य से वंचित हूँ कि दर्शन कर नहीं सकता। तो समस्त देवताओं ने कहा महाराज क्यों? बोले मेरी दृष्टि में दोष है, जिस पर भी डालता हूँ दृष्टि वही उसका ह्रास हो जाता है, क्षय हो जाता है। तब सब देवताओं के कहने पर नहीं भगवान शंकर के अंश हैं उन पर आप, लेकिन उन्होंने दृष्टि जब डाली तो भगवान गणेश की गर्दन पर भी जो प्रहार हुआ वो आप सबको पता, कथा वर्णित है। लेकिन शास्त्र में एक सूत्र निकला उस वहाँ पर कि जो गणेश जी पर सुंदर लेपन करेगा सिंदूर का, उनके ऊपर शनि का दोष नहीं लगेगा। शनि उनको प्रसन्न, शनिवार के दिन यदि ये उपाय कर लिया जाए, शनि
गणेश जी पर लेपन सिंदूर का महाराष्ट्र में आज भी चलता है, बहुत सारे मंदिरों में ये उपाय किया जाता है। आप भी अवश्य इसको ध्यान रखते हुए करेंगे, क्योंकि शनि इन दिनों वक्री चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। ये बात ध्यान रखें, स्वास्थ्य का दृष्टिकोण थोड़ा भारी दिन दिखाई देते हैं 2-3 दिन, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्र दर्शन इस दिन निषेध होगा। कहा जाता है कि चांद दोष वाला है, पूरे साल में एक बार। गणेश जी का श्राप था चंद्र को, जब गणेश जी का सिर हाथी का लगा तो कहा जाता है कि एक दिन चंद्रमा उनका उपहास कर रहे थे। जब उपहास किया चंद्रमा ने तो उनको श्राप दिया गणेश जी ने कि तुम अपने शौर्य पर, अपने इस सौंदर्य पर जितना अभिमान है वही कलंक युक्त हो जाएगा। आज के बाद जो भी चंद्रमा को दर्शन करेगा वो कलंक युक्त रहेगा। उनको देखना भी तब रुदन हुआ, बड़ा क्षमा मांगी, तब उन्होंने उस पूरे अपराध को केवल एक दिन पर बांध दिया, एक समय पर बांध दिया। थोड़ी देर के लिए चंद्र निकलते हैं चतुर्थी के दिन, लेकिन जिसके मत्थे लग जाते हैं उसी का जीवन कलंक युक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने भी गलती से दर्शन कर लिया था। प्रसेन की कथा जो है सत्राजीत की, वो विशेष प्रचलित है वो, लेकिन उस कथा का एक और प्रमाण भी है। कहा जाता है कि यदि कोई देख ले, दर्शन कर ले चांद को, तो उस कथा का श्रवण कर ले तो उससे निवृत्ति भी आती कलंक से। तो वो कथा हम आपको सुनाते हैं। यदि गलती से चंद्रमा आपके मत्थे लग गए शाम के समय तो उस कथा का श्रवण भी कर लीजिएगा। बिल्कुल इस पौराणिक मत को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ये शास्त्र में वर्णित कथाएं गलत नहीं होती हैं, अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है, अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है। एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें। शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजीत की जो कथा है, प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने भी वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजीत जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना कर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी, और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजीत से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो, और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजीत ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजीत का जो भाई था, सत्याजीत जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया, और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्याजीत ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्याजीत के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे, और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो सत्याजीत के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है, और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है
और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्यजित माँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्यजित को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्यजित को पूरी बात समझ में आती है और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा व्यवस्था ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्या रूप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों 8 तारीख का दिन कैसा रहेगा वो भी समझ लीजिए आप। रविवार का अवसर, पंचमी तिथि, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का योग है। राहु महाराज परिवर्तित होकर उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में जा रहे हैं और केतु महाराज हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जा रहे हैं। ये दोनों का दोनों परिवर्तन जो है विशेष तौर पर आपके लिए लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन संतान के संबंध में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ये परिवर्तन संतान के लिए थोड़ा सा कष्ट में हो सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो भगवान शंकर का हर रविवार के रविवार जब तक ये इस चरण में चल रहे हैं तो अवश्य भस्माभिषेक कर लिया करें। बिलपत्र भगवान को रविवार के दिन शाम को अर्पित कर दिया करें। इससे आपके लिए कष्ट दुर्वृत्ति के योग बन जाएंगे। क्षमावाणी दिवस है, बड़ा सुंदर पर्व है भारतीय संस्कृति का कि क्षमा, हम क्षमा करें भी और क्षमा मांगे भी अपने अपराधों के प्रति। कई बार मन में हीन भावना रहती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ये बहुत छोटे जो समय के लिए जन्म प्राप्त हुआ है, लेकिन हम अपने अहंकार को लेकर चलते चले जाते हैं और सामने वाले को कई बार क्षमा नहीं करते हैं। तो क्षमावाणी पर्व वही दिवस है कि सब भूलो, रात गई बात गई, आगे चलने का प्रयास करें, नया जीवन आरंभ करने का प्रयास करें। इसलिए संस्कृति के इस समय को समझें। सनातन पद्धति के अंदर धर्म से 10 लक्षण कहे गए, सनातन के 10 लक्षण कहे गए, उसमें क्षमा भी एक लक्षण है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों के दोनों उसी लक्षण के अंतर्गत आते हैं। सरल बने, जितना प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा। सूर्य को जल अवश्य दें। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से भाग्य और सफलता देने के लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए। इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। 9 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे करीब करीब 11 बजे के आसपास, और ये चंद्रमा परिवर्तन करके आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे, लाभ के योग को प्रशस्त करेंगे, नया उत्साह आपके अंदर देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हैं, बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, गजकेसरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं गोचर के अंदर। तो ऐसे में सुंदर उपाय करने का प्रयास करें। एक उपाय बहुत सुंदर है, वो उस दिन सूर्य षष्ठी है और बलदाऊ छठ भी है और सोमवार भी है। तो शिव का अभिषेक कर सकते हैं दूध से, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दे सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं दूध से, वो भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बलदाऊ छठ है, छोटे बच्चों को दूध का वितरण करने का प्रयास करें, खीर वितरण करने का प्रयास करें। चंद्रमा को जितनी शक्ति मिलेगी उतना समय आपके लिए लाभकारी रहेगा आने वाले 2-3 दिन। इसको समझते हुए कार्य करना आपके लिए श्रेष्ठ है। 10 तारीख की बात कर लेते हैं। मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि जो आपको थोड़ा सा मंगल को शक्ति देने की ज़रूरत है। मंगल इन दिनों थोड़ा उपद्रव कराता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अनुसार से, तो हनुमान जी का पाठ करें, कल्याण होगा। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है। इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है।
समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है। और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, पराकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा, और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में। कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो और साथ साथ वो जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हो, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।